नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 5 जनवरी 2022 और आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है। स्टाफिंग पैटर्न का काम पूरा, स्कूलों में बढ़ गए शिक्षकों के 584 पद। राज्य सरकार के आदेश के बाद स्कूल में स्टाफिंग पैटर्न का काम लगभग पूरा हो चुका है। अच्छी बात यह है कि स्टाफिंग पैटर्न के बाद स्कूलों में शिक्षकों के 584 नए पदों का सृजन हुआ है। रीट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3100 अतिरिक्त पदों की बढ़ोतरी की मांग। शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती 32,000 पदों की इस भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग उठी है। नोटरी पब्लिक अपूर्ण आवेदनों की सूची अपलोड, 13 तक मांगी आपत्तियां। जयपुर विधि विभाग ने नोटरी पब्लिक के अपूर्ण पाए गए आवेदनों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इन पर संबंधित आवेदक 13 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिजली कंपनियां स्टेनोग्राफर की शॉर्ट हैंड परीक्षा 10 को होगी। प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में स्टेनोग्राफर के 38 पदों के लिए शॉर्ट हैंड परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट 10 जनवरी को होगी। वैक्सीनेशन से वंचित विद्यार्थियों पर रहेगी शिक्षा विभाग की नज़र। कोरोना टीकाकरण अभियान, सीडीओ धर्मेंद्र जाटव ने दिए वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों का नज़दीकी सेंटरों पर टीकाकरण लगाने का आदेश। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे टीके। अजमेर, प्रदेश के 85 कॉलेजों में नई भेजी सांख्यिकी सूचना। आयुक्तालय को भेजी नीति 70/2021-22 की सूचना, अब रिमाइंडर लेटर जारी। प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग, अंग्रेजी, गणित और विद्युत अभियांत्रिकी के परिणाम जारी। आरपीएससी द्वारा शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के लिए आयोजित परीक्षा के 3 विषयों का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया। स्कूलों में घटी बच्चों की उपस्थिति, 60% से कम पहुंच रही है। गाइडलाइन में बदलाव का असर। शिक्षकों की कमी, छात्रों ने रोका रोड, 5 घंटे जाम। उदयपुर, केट में 99.98 परसेंटाइल के साथ चित्तौड़ का जय टॉप 50 में। देश में 1.95 लाख विद्यार्थी थे। केट का परिणाम, टॉप 3 आईआईएम संस्थानों में प्रवेश के लिए इंटरव्यू देगा चित्तौड़ का जय मुंदड़ा। पिछले साल भी 99.95 परसेंटाइल बनाने के बावजूद दोबारा परीक्षा दी। इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट में भी बेस्ट आईआईटी में 39वीं रैंक थी। अभी गुड़गांव की नामी कंपनी में जॉब भी। रिजल्ट को लेकर मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया, यह तो ऐसे ही विरोध करते रहते हैं, शर्मा। रीट का रिजल्ट 36 दिन में, 2.5 माह बाद भी पटवार भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर में देने का वादा किया था, भास्कर ने पूछा तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा बोले। 36 दिन में रीट का रिजल्ट जारी होने के बाद 23 और 24 अक्टूबर को 5,378 पदों पर हुई पटवार भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने को लेकर परीक्षार्थियों में आक्रोश बढ़ गया है, क्योंकि 3,86,514 अभ्यर्थियों का दावा है कि जल्द रिजल्ट जारी करने को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की गई थी, जिसमें उन्होंने दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने का वादा किया था। लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने यह कहकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ा दिया है कि अभ्यर्थियों के दिसंबर में परिणाम जारी करने को लेकर मैंने कोई वादा नहीं किया है। पहले 2 साल परीक्षा टालते रहे, अब रिजल्ट अटका रहे हैं। स्कूलों को सुधारने में प्रदेश में तीसरे स्थान पर बांसवाड़ा। ज्ञान संकल्प पोर्टल की दिसंबर की रैंकिंग जारी। स्कूलों के विकास में सहयोग करने में बांसवाड़ा का प्रदेश में तीसरा स्थान है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के विकल्प डोनेट टू ए स्कूल की ओर से किए गए डोनेशन की दिसंबर 2021 में जिला रैंकिंग बांसवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा।
365 शिक्षकों को 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला शुरू। बांसड़ा विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी की 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के स्टूडियो में सोमवार को किया गया। शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियां, 2 की परीक्षा तिथि तय नहीं, 15 लाख डिग्रीधारी परेशान, कैसे करें तैयारी। वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि तय नहीं। 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 4 माह से तबादले का इंतजार। शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों पिछले 4 माह से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी तबादला सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। सिविल सर्विसमैन परीक्षा 2 दिन में, कोविड संक्रमित कैंडिडेट के लिए स्थिति साफ नहीं। यूपीएससी राजस्थान में पिछले 4 दिनों से कोविड के नए मामले 60% बढ़े। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसमेंस 2021 की परीक्षा 7 जनवरी से प्रस्तावित है, जो 16 जनवरी को समाप्त होगी। इस बीच देश में कोविड की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। मौजूद समय में देश में कोविड मरीजों की संख्या लगभग 2 लाख है। नीट एमडीएस के लिए आवेदन 24 जनवरी तक। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नीट एमडीएस 2022 के शेड्यूल जारी कर दिए है। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी और परीक्षा 6 मार्च को प्रस्तावित है। वह 21 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आईओक्यू के आयोजन पर कल आ सकता है निर्णय। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2021-22 के प्रारंभिक चरण आईओक्यू के आयोजन का निर्णय कल 6 जनवरी को लिया जा सकता है। एसएससी सीएचएसएल का रिवाइज रिजल्ट जारी। एडवांस मॉक टेस्ट जारी, मेन की तारीख तय नहीं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटीबी कराएगा 2022 का एडवांस। जेईई मेन की तारीख के घोषित होने से पहले ही आईआईटी बॉम्बे ने स्टूडेंट के लिए जेईई एडवांस के ऑनलाइन मॉक टेस्ट जारी कर दिया है। 2.50 लाख छात्र करते हैं क्वालिफाई। हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश में कन्वर्ट करना गलत, हाईकोर्ट। जोधपुर में हिंदी मीडियम को यथावत रख अंग्रेजी मीडियम खोलने की मांग की थी, सरकार ने उसी को कन्वर्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्धारित किया है कि किसी भी स्कूल को उसके स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव के खिलाफ हिंदी मीडियम से अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 205 स्कूल है प्रदेश में सरकारी जिन्हें हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया। 348 स्कूल है और खुलने की प्रक्रिया में है। गणगौरी बाजार में महिला कॉलेज और बालिका स्कूल में वाणिज्यिक संकाय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी। इस साल 709 अंकों पर हुआ एनडीए एनए में फाइनल सिलेक्शन। पिछले साल 719 में हुआ था अंतिम चयन। लिखित में कट ऑफ भी पिछले साल से कम, 343 रहा क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। जयपुर एनडीए एन1 एग्ज़ाम इस साल पिछले साल की तुलना में मुश्किल रहा। इसी वजह से लिखित परीक्षा व एसएसबी इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ पिछले साल की तुलना में कम रही। 5,000 परीक्षार्थी को निराशा, अतिरिक्त विषय में डिग्रीधारियों को नहीं किया शामिल। 32,000 पदों पर रीट भर्ती परीक्षा विज्ञप्ति से जुड़ा मामला। प्रदेश में 32,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञप्ति गत 31 दिसंबर को बीकानेर निदेशालय की ओर से जारी की गई है। साथ ही 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही प्रदेश के करीब 5,000 बेरोजगार ऐसे हैं जिनमें निराशा की भावना छा गई है, क्योंकि निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बीए के समक्ष अतिरिक्त विषय में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। फिर से लगाई गुहार। भर्ती विज्ञप्ति के बाहर हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों
की लापरवाही प्रदेश के करीब 5,000 से ज़्यादा बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है। ग्रेजुएशन के समक्ष अतिरिक्त विषय में डिग्रीधारियों को भर्ती में शामिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। पिछली दोनों रीट भर्तियों में इनका लाभ अभ्यर्थियों को मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से गुहार की है कि वे इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर बेरोजगारों को राहत दें। कोरोना के बढ़ते मामले, अभिभावकों की चिंता बढ़ी। पेरेंट्स की सरकार से गुहार, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग विश्वविद्यालयों को कुछ दिन के लिए बंद रखे। गहलोत ने रीट पर पायलट की सलाह नहीं मानी। 31,000 से 50,000 पद करने की मांग खारिज। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग, ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। राज्य परियोजनाओं के निदेशालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समितियों व विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण करने और समुदाय को जागरूक करने के लिए विद्यालय एक दिवसीय गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए मिलेगा प्रवेश। नीट पीजी में EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध किया। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है तथा दूसरी तरफ डॉक्टर बार बार आंदोलन व हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। यह मामला मेडिकल पीजी की कक्षाओं में नामांकन से जुड़ा है। नामांकन के लिए होने वाले काउंसलिंग में EWS के आरक्षण के लिए वार्षिक आय मापदंड तय करने को लेकर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के आरक्षण की आर्थिक समीक्षा तय करने के मापदंडों से संतुष्ट नहीं है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता का परिणाम घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत प्रवक्ता विद्युत, गणित व अंग्रेजी अभियांत्रिकी परिणाम परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।